प्रिय छात्रों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कक्षा 10 काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार, ये 6 अंक के आते हैं। रस, इसमें करुण रस और हास्य रस 2 रस हैं कोर्स में। करुण रस की परिभाषा: किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। उदाहरण: अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। या और दूसरा भी कोई उदाहरण आप लिख सकते हैं। हास्य रस: विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी और चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। या किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास्य कहा जाता है। उदाहरण: विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे, वह शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पग धारे। यह दूसरा उदाहरण एक और है। हंसी हंसी भाजय देखि दूल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवै हिमाचल के उछाह में, कहें पदमा कर सुकाहु सो कहें को कहा, जोई जहाँ देखे सो हंसेई तहाँ राह में। और भी कोई जो उदाहरण आपको आता हो उसको याद कर सकते हैं या इनको ही याद कर सकते हैं। तो ये रस हो गए हास्य रस और करुण रस। हास्य रस, करुण रस 2 रस हैं, इनमें से एक परीक्षा में आता है। छंद: छंद में सोरठा और रोला 2 छंद हैं आपके कोर्स में, सोरठा और रोला। कक्षा 9 में आपने दोहा पढ़ा है, उसी का उल्टा सोरठा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण: जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सोरठा का कोई भी उदाहरण जो याद हो या इसको याद कर लें। अब दूसरा है रोला। रोला यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक बराबर मात्राओं वाला छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं।
प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, विराम होता है। उदाहरण: को पापिन पंचत्व प्राप्त सुनि जगमग धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। पै तकिता की लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत। ये रोला का उदाहरण है। तो ये सोरठा और रोला 2 हो गए, और रस हो गए आपके करुण रस और हास रस। अब इसके बाद अलंकार। अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकार हैं कक्षा 10 में। उपमा। उपमा अलंकार: जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान गुण आदि के आधार पर समानता बतलाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, या और छोटा उदाहरण लिखना है, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, या छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली। कोई भी उदाहरण याद कर सकते हैं। उपमा के बाद है रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है। अथवा जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता हो, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई, अथवा मुनि पद कमल बंदि दो भ्राता, अथवा भज मन चरण कवल अविनाशी। कोई भी उदाहरण याद कर लें। उत्प्रेक्षा अलंकार: जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़ै पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें उदाहरण में जनु जानो मनु मानो इत्यादि शब्द आते हैं। मनु मनहु, मानो, जनु जानेहु इत्यादि शब्द उदाहरण में हमेशा आते हैं। इसकी पहचान है। इस प्रकार से रस, छंद, अलंकार ये 3 6 नंबर के कंप्लीट हो गए। जय जय श्री राम।